नमस्कार, मैं सुशील मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का कौशाम्बी टाइम्स। जहां एक तरफ आज पूरा देश अयोध्या में राम लला के विराजमान होने से खुशियां मना रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा में एक परिवार ऐसा है जिसे दोहरी खुशियां मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे आसपास आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। लोग यहां पर बधाई देने के लिए इस घर में आ रहे हैं, क्योंकि इस घर के जयंत यादव ने यूपी पीसीएस की परीक्षा को क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ डिप्टी एसपी के पद पर जयंत यादव का चयन हुआ है। और जैसे ही इसकी जानकारी आसपास के लोगों को होती है, तो आसपास के लोगों के साथ साथ रिश्तेदार भी बधाई देने के लिए जयंत यादव के घर आने लगे। अब आपको ले चलते हैं, अंदर का नजारा दिखाते हैं। जयंत जी, बधाई हो आपको। ये बताइए कि कब जानकारी हुई कि आपका चयन डिप्टी एसपी के पद पर हुआ? कल शाम को लगभग 8:30 बजे जानकारी हुई। सबसे पहले किसे जानकारी हुई? सबसे पहले एक्चुअली 2 फोन आए एक साथ, एक पिताजी को आया, एक मुझे आया। मुझे मेरे दोस्त ने सूचित किया और पिताजी को उनके दोस्त ने सूचित किया। एक साथ ही दोनों, इधर में आगे वाले कमरे में था, पीछे वाले कमरे में था, एक साथ ही सूचना था। जब फोन से आपको जानकारी हुई तो आपका रिएक्शन क्या था? आपकी हार्ट बीट की स्थिति क्या? पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस लड़के से मेरी बात हो रही थी उसमें उसकी आदत है, मजाक करता है। पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब पिताजी के पास भी सेम फोन आया और यही बताया गया कि डिप्टी एसपी में हुआ है, तो जाहिर है काफी खुशी का माहौल था। कितने प्रयास के बाद हुआ? ये मेरा तीसरा प्रयास है। 2021 में पहली बार प्रयास, प्रथम अटेम्प्ट था मेरा। तो इंटरव्यू तक हम गए थे, लेकिन इंटरव्यू में मैंने सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और फिर 22 में प्री नहीं हुआ था और 23 में डिप्टी एसपी में। कितना कॉन्फिडेंस था आपको इस परीक्षा को लेकर? नहीं, परीक्षा को लेके, ये परीक्षा ही ऐसी है, इस परीक्षा को लेकर कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो सिलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंट हो सकता है। पोस्ट उसको ये नहीं पता हो सकता है कि उसको क्या पोस्ट मिलेगी। नहीं, पोस्ट तो अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन को लेकर आप कितना कॉन्फिडेंट? नहीं, पहली बार में भी नहीं हुआ था तो बहुत कॉन्फिडेंस तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला। शुरुआती आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई चिन्ह विद्यालय ऊंचाहार से हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन एजुकेशन कॉलेज से हुआ इलाहाबाद में, और उसके बाद से हम डिप्टी में। शुरुआत में आप क्या शुरुआत में ही तेज थे? नहीं, बहुत तेज तो नहीं कहा जा सकता, एवरेज थे। 10th में 89.3% थे, 12th में 91.4%। कब आप के मन में आया कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करें? शुरू से ही घर में ऐसा माहौल था, अगर कुछ करना है तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी, तो हमेशा पिताजी की प्रेरणा रही सिविल सेवा करनी। कितने भाई बहन? एक छोटी बहन। बस। क्या आपके परिवार रिश्तेदार में किसी का चयन हुआ? मेरी जानकारी में तो, मतलब पीसीएस में, पीसीएस आईएएस? नहीं, मेरी जानकारी। तो कैसे आपने सोच लिया कि हमको पीसीएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है? कि क्या आसपास कोई है लोगों को देखकर मोटिवेट होते हैं? शुरू में पढ़ाई में ठीक होने के कारण रुझान इसी तरफ बनाया, और पिताजी की हमेशा से प्रेरणा रही और एक आग्रह रहा, निवेदन रहा, मांग रही कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो उसी कारण से सिविल सर्विसेज। कितने घंटे सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए चाहिए? मैंने क्या वो मैं बता सकता हूँ, चाहिए क्या वो नहीं। फिलहाल तो आप ये बता सकते हैं ना कि इतना घंटा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? नहीं, हाँ, मैं क्या करता था, मैं बहुत इनडिसिप्लिन था इस मामले में। 15-15 दिन 1 घंटा नहीं पढ़ाई करता था, जब पेपर आता तो 15-15 घंटे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम जैसे सिविल सर्विस की तैयारी के लिए 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा पढ़ाई आवश्यक है। ऐसा क्या? ऐसा है, ऐसा हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जब आपका प्री नजदीक आता है और 10-15 दिन बचते हैं, तो आपको रिवाइज करना होता है, ऐसा पढ़ना पड़ता है। लेकिन इतने रिगरस शेड्यूल पूरे साल फॉलो करना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं। तो एग्जाम नजदीक आता है तो पढ़ लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन आजकल लोग सिविल सर्विस की कोचिंग करते हैं और डायरेक्ट आप सीधा भी कोचिंग की जाती है, तो सही क्या है, ऑनलाइन या सीधा आप कोचिंग संस्थान में जाए? देखिए, व्यक्ति विशेष की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो घर में डिसिप्लिन रह के पढ़ाई कर सकता है तो ऑनलाइन बेस्ट माध्यम है, क्योंकि आपको घर का खाना मिलता है पहली बार, और घर का माहौल मिलता है, और कोई डिस्टर्बेंस अगर नहीं है तो ऑनलाइन बेस्ट। लेकिन अगर आप थोड़े से ऐसे प्रकृति के व्यक्ति हैं जो शाम को बाहर निकल जाते हैं, घूमते टहलते हैं, दोस्तों में समय खराब हो जाता है, तो आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप बाहर जाएं, पढ़ाई करें और घर वालों से थोड़े दिनों के लिए कटाओ। जैसे एक स्टूडेंट को सिविल सर्विस की तैयारी जिसे करना हो, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एवरेज? मन करे तो करनी चाहिए, नहीं मन करे तो नहीं करनी चाहिए। जब मन करे तब पढ़ना चाहिए, जब मन उठ जाए तो नहीं पढ़ना। दिखानी चाहिए। वैसे अब एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल होगा, डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ है, पुलिस की छवि आम जनता में ठीक नहीं होती, अब आपका भोकाल बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, तो कैसे आम जनता के बीच में पुलिस की छवि को दुरुस्त करेंगे, या आप उन्हीं पुलिस वालों पुलिस कर्मियों की तरह आप भी हो जाएंगे जैसे अक्सर देखा जाता है? जहाँ तक छवि सुधारने की बात है तो छवि एक दिन में सुधारी नहीं जा सकती। छवि सुधारने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स का सहयोग लगेगा, पूरे डिपार्टमेंट का सहयोग चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं जहाँ अपने पर्सनल लेवल पर कोशिश करूंगा कि जनता के लिए उपलब्ध रहूँ और काम में उनके काम में कोशिश बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल क्योंकि पावर आने के बाद तो ये बिल्कुल पावर आने के बाद ठीक है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के चरित्र का सही से परीक्षण करना चाहते हैं तो उसे असीम पावर दे दीजिए। असीम पावर, क्योंकि पुलिस कर्मियों की जो जितनी जिम्मेदारी होती है उनके पास पावर भी असीम होता है, और यदि ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो जनता का हित हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जनता का उत्पीड़न भी हो जाता है। अपवाद है, अपवाद नियम नहीं हो सकते, ये अपवाद है, अपवाद आते रहते। अब आपका डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ है तो रिश्ते भी आएंगे, दहेज मिलेगा तो क्या कहेंगे? यादव जी दहेज देंगे? अब तो 4 व्हीलर की लाइन लगी नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये संदेश है, मेहनत करके सफलता मिलती है, सपने साकार होते हैं। और कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब उनको देख के लगता है, जैसे मेरे दोस्त ही थे तो 3-4 साल से कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उनको देख के लगता था कि शायद हम जिंदगी की रेस में पीछे रह गए, लेकिन आज लग रहा है कभी कभी बच्चे घर से बाहर निकलते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने में, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती, डिमोटिवेट होते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? डिमोटिवेट ना हो, मेहनत करते रहें, और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो उस छात्र को पता होता है कि उसने ईमानदारी से मेहनत की है कि नहीं। तो समाज में झूठ बोल सकता है, परिवार में झूठ बोल सकता है, वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता, जब पता होता है कि उसने मेहनत की। आज बहुत से प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, और जिनसे बच्चे डिग्री लेकर बेरोजगारी की बाढ़ आई है भारत में। क्या कहना चाहते हैं ऐसे विद्यालयों के विषय में? देखिए, शिक्षा बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई, स्किल का जमाना है। अगर आपके पास स्किल है तो आप अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सरकार की कैपेसिटी भी नहीं है कि वो सबको नौकरी दे पाए, और ऐसा फिजिबल भी नहीं है। लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना चाहिए, सर्विसेज में, हर सेक्टर में काम करना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहना सही बात नहीं है। वहीं सरकार का भी दायित्व बनता है कि एक अच्छे अमाउंट में पोस्ट निकाली जाए। जैसे कि इस बार भी पोस्टें काफी कम थी, तो नाम सरकार को ये कह सकते हैं कि भाई आप पूरी पोस्ट ना निकालिए, ना लोगों को ये कह सकते हैं कि आप पूरी तरीके से प्राइवेट काम कीजिए। दोनों का एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, जहाँ पे दोनों का लाभ मिल सके। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः आपको हमारी तरफ से बधाई है। लोगों की लाइन लगी है बधाई देने के लिए, और हो भी क्यों ना, इतनी मेहनत के बाद इन्हें सफलता मिली है। जयंत जी के पिताजी हैं
प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं। सर, स्वागत है और बधाई हो कि आपके बेटे का चयन यूपीपीसीएस में हुआ। बहुत धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। शुरुआत में कहते हैं, एक कहावत प्रसिद्ध है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो क्या इनके पांव, जो इनकी बुद्धि थी, आपको बचपन में ही पता चल गई थी कि बेटा हमारा बहुत तेज है? हाँ, ये अर्ली एज में ही, जब बच्चा गोद में ही खेलता था, तब से हम लोगों को, हमारे दोस्तों में भी और हमने खुद महसूस किया था कि बच्चे की जो मानसिक क्षमता है और कुछ भी पढ़ता है तो पढ़ने के बाद जो उसकी पकड़ है वो बहुत गजब की थी, बहुत मजबूत। इसलिए जैसे जैसे बड़े होते गए हम इसे यही कहते रहे कि भाई कुछ बनना है तो केवल एक सिविल की तैयारी करो। इसलिए कभी बीटेक की तरफ या कभी मेडिकल की तरफ या कभी किसी और की तरफ हमारा इनके लिए कोई निर्देशन नहीं। क्या कभी प्रेशराइज किया आपने कि आपको ये बनना है, आपको यही करना है? नहीं, प्रेशर देना तो अलग बात होती है। कभी कभी कई गार्जियन होते हैं जो अपने बच्चों के ऊपर अपने सपने थोप देते हैं, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जबकि बेटी की रुचि नहीं होती। जी नहीं, ये बात सही है कि बच्चे की रुचि नहीं होती, फिर भी अगर बच्चे में रुचि पैदा की जाए तो बहुत से बच्चों में रुचि पैदा हो जाती है। लेकिन अपने सपने नहीं थोपने चाहिए, कोशिश करने, जानकारी करनी चाहिए अपने बच्चे की क्या इच्छा है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, तो वो बेटर कर सकेगा। नहीं, जैसे शुरू में ही था कि बच्चा मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहता है और मैं इंजीनियरिंग में नहीं भेजना चाहता था, तो विकल्प वही बचता था कि सिविल की तैयारी करिए और उसमें इंटरेस्ट पैदा किया गया। इन्होंने झंडा गाड़ दिया। धन्यवाद। और साथ ही साथ कुंडा प्रतापगढ़ का नाम भी रोशन कर दिया। अच्छा लग रहा, आप लोग आए, हम लोगों के यहाँ बच्चे ने अच्छी मेहनत की। और जहाँ तक मोटिवेशन या प्रेशराइज करने की बात है तो बिना प्रेशर के तो कोई काम हो भी नहीं पाता। प्रेशर देना पड़ता है, मोटिवेशन भी देना पड़ता है, सपने दिखाए जाते हैं और साकार करने के लिए प्रयास किया। पड़ोस में लड्डू बंटवाया कि केवल लड्डू ले रहे हैं? फिलहाल लड्डू बटेगा, आप लोगों को भी, सबको भी बट रहा है। और पड़ोसियों को ज्यादा जरूरत इस समय कल 22 तारीख का जो लड्डू था हम लोगों का अयोध्या से और पूरे भारत में, वो उसकी मिठास कल तक थी। आज पुनः लड्डू बांटा जाएगा पुरानी बाजार कुंडा में। कल दिवाली का उत्सव मनाया गया पूरे भारत में। जी जी। 550 वर्ष लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और आपके घर में तो दोहरी खुशी है। जी हाँ, हम लोग आपस में मजाक करते हैं कि भगवान राम 22 तारीख को है और हमारे यहाँ रामलला तो सच पूछिए इन्हीं के घर में विराजमान हुए हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का कुंडा तहसील राजनैतिक दृष्टि से हो या धार्मिक दृष्टि से हो, पूरे भारत में पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी कुंडा पीछे नहीं। कुंडा का नाम आप भारत के किसी कोने में लेंगे तो लोग आपको बता देंगे कि कुंडा कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर अब जयंत यादव जी की माँ है और उनकी बहन है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? उमा यादव। बधाई हो, आपके बेटे ने यूपीपीसीएस की परीक्षा जो है क्वालिफाई किया है। क्या कहना चाहें? बहुत अच्छा लगा हमको। बेटे पर माँ का अधिकार सबसे ज्यादा होता है, जो कहते तो वही करता है। रिश्तेदारों के पास आपने फोन किया कि नहीं? क्योंकि महिलाएं पीछे नहीं रहती। सबके पास फोन या रिश्तेदारों का फोन आया? सबका आया, सब बधाई मिल रही है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। फिलहाल तो आज आपकी खुशी तो दुगनी हो गई। और कहाँ गई? क्या नाम है? पल्लवी यादव। किस क्लास में है? अभी फिलहाल बीएड कर। क्या कर रही है? क्या बनेंगी आप? सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाना तो चाहेंगे। बीएड क्यों? बीएड पहले टीचर बनेंगी। बेरोजगारी के समय की डिग्रियां हैं, उन्होंने बीएड किया हुआ है जी। और कुछ नहीं मिलेगा तो टीचर बनेंगे? नहीं, वो और मिलेगा तो फिर वो चलता रहता है, एक साथ कई चीजें चलानी पड़ती हैं जी। और इसलिए कि अभी नेट भी क्वालिफाई किया है इन्होंने, 10 दिन पहले एग्जाम आया है, रिजल्ट आया है, तो चलता रहना चाहिए। एजुकेशन से जुड़े रहते हैं। कभी कभी परीक्षा की तैयारी में परीक्षा के सिलेबस से बोरिंग हो जाती है तो बच्चों को कुछ ऐसा होता है कि हम ये भी कर रहे हैं। बेटा जब
2021 बैच में टीसीएस के इंटरव्यू में गया तो उससे पैनल में पूछा गया कि आपने बीएससी करने के बाद और कुछ क्यों नहीं सोचा। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, और भी कुछ सोचना चाहिए। उस जो प्रश्न चिन्ह है कि और कुछ नहीं सोचा कि सब कुछ सोचा। विकल्प होने चाहिए। विकल्प होने चाहिए, बी प्लान पर भी काम करना चाहिए। सिर्फ ए अगर फेल हो जाए तो बी पर। और जहां तक बेटे की सफलता की बात है, सबका है, लेकिन मेरी बिटिया का बहुत है, इसलिए बहुत मेहनत कराई है। इन्होंने क्या सहयोग किया आपने? हम लोग तो था रिवीजन करवाना या आप छोटी हैं, उसके बाद तो रिवीजन करवाने में सहयोग किया आप। कहते हैं बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि बहन भाई तो अलग हो सकता है, लेकिन बहन का प्रेम जो है निस्वार्थ होता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। खुशियां जब बहुत अधिक हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं मन से आंसू निकलते हैं, और आज इनके जयंत जी के पिताजी के आंखों में आंसू हैं। ये दुख के नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि इनकी तपस्या आज सफल हो गई है। क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। कहीं किसी का फोन आया आपके पास? क्योंकि जो फ्रेंड सर्किल होती है तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे की जानकारी होती है, तो लोग फोन करते हैं, बधाई देते हैं, ना जयंत को सही आपको ही। फ्रेंड्स का भी, फ्रेंड्स के फैमिली से भी आता है कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना। नहीं जानते हैं पर्सनली भी, फिर भी भैया को आपके सहयोग से सफलता मिल गई। आपको कब आप सफल होंगे? सहयोग से नहीं मिली है। नहीं, कहीं ना कहीं योगदान। देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आगे जाता है तो उसके पीछे जो हेल्प करने वाले होते हैं उनके सहयोग के बिना संभव नहीं है। ये बात सही है, सफलता के पीछे 10 लोग होते हैं। बात सही है, क्योंकि देर रात तक पढ़ना, देर रात तक मेहनत करना, और पूरी तरह से तमाम दूसरी बातों से दूर रहकर, तमाम जैसे लोगों की फ्रेंड सर्किल होती है उसमें बिजी हो जाते हैं, वहां से दूर होकर अगर बच्चे अपने आप को सेंट्रलाइज करें, केंद्रित करें, और अपने एम पर, अपने टारगेट पर फोकस करें, तो निश्चित रूप से कठिन तो है बट असंभव नहीं है। बहुत लड़के सफल होते हैं। ठीक है कि लाखों में आते हैं, अच्छा लगता है। बेटी से भी उम्मीद करेंगे कि भाई के पद चिन्ह पर आपसे अपेक्षा बढ़ गई है घर वालों की काफी ज्यादा। चलिए मेहनत करिए, और एक बार हमारी तरफ से आपको पुनः बधाई हो। धन्यवाद। क्योंकि कुंडा से जुड़े होने की वजह से हमें भी कहीं न कहीं गर्व की अनुभूति होती है। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है? प्रदीप कुमार नाम है। प्रदीप जी आगे बताएं। प्रदीप कुमार, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय।